सो हेलो एवरीवन। आज हम एचटीएमएल को और समझेंगे एक प्रोजेक्ट बना के। हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे बेसिक सा, जिसमें हम मैक्सिमम सारे जो डेली लाइफ में यूज़ करेंगे टैग्स उनका यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कौन सा बनाएंगे। तो हम ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे पहले। इसमें हमने यहाँ पे बोल्ड लेटर्स का यूज़ किया है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसको हमने यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है। फिर यहाँ पे कुछ हेडिंग यूज़ की है, बोल्ड लेटर्स, लिस्ट, यहाँ पे इमेज आएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ लिस्ट के अलग टाइप हैं। यहाँ पे लिंक ऐड किया है हमने। यहाँ पे ये इटैलिक यूज़ किया है यहाँ पे। एंड ये कॉपीराइट का सिंबल है, जैसे कि ये सब कैसे लाएंगे वो सब देखेंगे अभी। तो चलो शुरू करते हैं अभी इसको बनाना। तो इसको मैं साइड में ही रख देता हूँ इस कंटेंट को कॉपी करने के लिए सिर्फ। तो ये थोड़ी हेल्प हो जाएगी बनाने में। तो चलो अभी वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो वीएस कोड में एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं हम लोग। हमारा एचटीएमएल का फोल्डर। तो हम एक एचटीएमएल के अंदर फोल्डर बना लेंगे, 03_HTML। एंड देन इसको हम वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। तो ये ओपन हो गया है। and यहाँ पे हम अपनी नई फाइल बना लेते हैं। कौन सी फाइल? index.html। अब index.html क्यों बनाते हैं आपको ये बात तो पता चल ही गया है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं एंड एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट कोड ला लेते हैं। एंड अब देखते हैं कि हमको क्या क्या ऐड करना है वहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऊपर लाइन दिख रही होगी आपको, ये पतली सी, वो है। एंड देन उसके बाद 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है हमारा। तो सबसे पहले लाइन लाने के लिए क्या करेंगे? तो लाइन लाने के लिए हमको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइन कैसे लाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इन एचटीएमएल। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होने का तरीका क्या होता है ये देखते हैं, एच आर टैग का यूज़ करके। इस एच आर टैग का यूज़ करके हम हॉरिजॉन्टल लाइन ला सकते हैं। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे सीधा पेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आ गई होगी। इसको लाइव करके देखते हैं। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है यहाँ पे। एंड देन अब इसके बाद लिखा हुआ था H1 के अंदर हमारा कंटेंट, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी आ गया यहाँ पे। देन अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है हमको। तो इसके आगे कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ है, टी एंड देन कॉपी पेस्ट। अब ये आगे जा रहा है तो इसको सिंगल लाइन में लाने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Ctrl+Shift+P दबा के वर्ड रैप पे क्लिक कर दो। तो ये एक लाइन में आ गया। ओके। देन अब यहाँ देख सकते हैं कि ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे बोल्ड है थोड़ा सा। तो अब इसको बोल्ड कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर आपको नहीं आता है कुछ तो अपने ही बड़े भाई जो कि हमारा गूगल है यहाँ पे, हम उसके पास जाएंगे, लिखेंगे हाउ टू बोल्ड इन HTML। सिंपल, इतना ही लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी वेबसाइट आ जाएगी वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। एंड देन वहाँ से हम हाउ टू टेक्स्ट इज बोल्ड, हाउ टू बोल्ड, ये यहाँ पे बी, बी से हम बोल्ड कर सकते हैं। तो हमको द 7 वंडर को बोल्ड करना है, बी। बी यहाँ से स्टार्ट होगा एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया हमारा। ओके। सो अगला क्या काम है हमारा? अगला है कि हमको लिस्ट बनानी है एक। तो ये भी एक टाइटल ही है, हेडिंग है। तो लिस्ट की हेडिंग कैसे होगी? थोड़ी छोटी होगी H1 से, तो हम H2 ले लेते हैं एंड देन उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पे लिस्ट की आई यहाँ पे हेडिंग। तो अब इसके अंदर यूज़ करेंगे हम लिस्ट। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं चलो। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो अब यहाँ लिखते हैं कि हाउ टू मेक अ लिस्ट इन HTML। तो पहले ये देख लेते हैं कि लिस्ट कौन सी टाइप की है। ये हमारी डॉट वाली लिस्ट है एंड यहाँ पे हमारी नंबर वाली लिस्ट है। तो डॉट वाली लिस्ट को बोलते हैं हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को सर्च करेंगे पहले, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं यहाँ पे जाके देख लेते हैं हम। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए
हमको यूएल टैग का यूज़ करना है, जैसे कि इसको यहाँ से कॉपी किया एंड देन इसके नीचे जाके पेस्ट कर दिया। तो अब पेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम अंदर में क्या क्या लिखे हुए हैं हमारे पास कंटेंट, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेट्रा, ताजमहल, ये सबको कॉपी किया एंड देन यहाँ पे आके ओके इस एल आई के अंदर पेस्ट कर दिया। तो हमको मल्टीपल एल आईज चाहिए। ये एल आई क्या होता है वो भी देख लेते हैं अभी। ये यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो फिर अब यहाँ पे आएगा एल आई, इसको मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, जल्दी। अगर आपको वीएस कोड में कुछ भी चीज़ को डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए है ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो। हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट, कट, पेस्ट, देन कट एंड देन पेस्ट एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा तो ये हमारा थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है वीएस कोड में। तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन जाके इंस्टॉल कर लेना है प्रीटियर। इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम प्रीटियर का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रीटियर यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल कर लेंगे एंड जब भी हमको लगेगा कि कुछ कंटेंट अच्छा नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटियर किसी को भी क्लिक करेंगे एंड देन ये फॉर्मेट हो जाएगा। देखो कितना अच्छे से आ गया यहाँ पे। सो ये हमारे बेनिफिट से कुछ बीएस कोड के एंड देन अब इसको आगे देखते हैं क्या है हमारा, ये आउटपुट कैसा आ रहा है। ओके हमारा आउटपुट तो सही आ रहा है। तो देन अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना है फीचर्ड वंडर ताजमहल। तो फीचर्ड वंडर ताजमहल कैसे आएगा, इसके नीचे एक और लगेगा हमारा H2 लगा लेते हैं यहाँ पे भी। देन ये हमारा लिख दिया एंड देन यहाँ पे ताजमहल की इमेज आएगी। ताजमहल की इमेज कहाँ से लाएं आप, तो ताजमहल, ताज ताजमहल सर्च करते हैं। ये इमेज आ गई है एक, देन इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं, इस इमेज को सेव इमेजेस HTML, HTML3 एंड देन इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पे आ गई डाउनलोड डॉट जेपीई की एंड देन इसको हम यहाँ पे लगाएंगे इमेज। तो इमेज लगाने का हमने तरीका देखा था पिछले में, IMG टैग लगाते हैं एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे कि डाउनलोड डॉट जेपीजी। यहाँ पे मैं जैसे डी लिखा तो यहाँ पे सजेशन आ गया था एंड टैब दबा दिया तो यहाँ पे हमारा आ गया एंड यहाँ पे ताजमहल लिखते थे। ओके सब देखते हैं कि हमारा कैसे आ रहा आउटपुट। तो ताजमहल हमारा आउटपुट पे आ गया। सी तो अब अगर हमको इसको हाइट देनी है तो इसको हाइट एंड विड्थ भी दे सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ ताजमहल के बारे में 2 लाइन लिखी हुई है तो उसको आगे देखते हैं। पी टैग एंड देन इसके अंदर पेस्ट। ओके लेकिन अब दिक्कत क्या आई है, ये हमारा एक लाइन में आ गया तो हमको मल्टीपल पी टैग्स लगाने पड़ेंगे। ओके सो यहाँ पे हम एक और पी टैग लगा लेते हैं एंड देन यहाँ पे एक पी टैग क्लोज कर देते हैं। ओके तो हमारी ये पी टैग क्लोज हो गया एंड देन हमारा आउटपुट कुछ लग रहा है जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है उससे सिमिलर। लेकिन अगर हम अभी आउटपुट पे देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, लेकिन हमारे एक्चुअल आउटपुट में इन दोनों लाइन के बीच में बहुत ही कम गैप है। तो वो कैसे आएगा, तो 2 पी टैग ना लगा के हम यहाँ पे यूज़ करेंगे BR। BR का मतलब क्या होता है, ब्रेक। जैसे कि इसको ओपन, BR क्लोज, तो ये हो गया हमारा ब्रेक, लाइन ब्रेक हो गया इससे। देन इस पी को भी हटा देंगे यहाँ से और इस स्लैश, अरे ओके देन ये हमारा एक साथ आ गया, एक के नीचे एक। तो ये था हमारा BR टैग, BR यानी कि ब्रेक। एंड देन ये फॉर्मेट थोड़ा बिगड़ गया एंड देन इसको फॉर्मेट कर लेंगे प्रीटियर से, थोड़ा अच्छा दिखने लग गया।
एंड देन अब देखते हैं आगे क्या है इसके आगे। इसके आगे हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ताजमहल, देन इसको फिर से कॉपी कर लेंगे, देन H2, देन पेस्ट। ओके, देन हमारे पास है अब ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट भी अनऑर्डर्ड थी ऐसा ही बनता है, जैसे कि यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको यहाँ से हम कॉपी किया एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे यू को हम ओ कर देंगे, तो ये भी हो गया ओ। एंड देन अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया। अब 1 2 3 4 आया है, तो अब उसको चेंजेस करने हैं अपने को कंटेंट में। हमको क्या कंटेंट लगाना है, ये 3 लाइनें लगानी है सिर्फ, तो हमको सिर्फ 3 लाइन चाहिए, तो इसको बाकी हटाओ। एंड देन यहाँ पे हम विंडोज वी, देन ये हमने ताज जो लाइन कॉपी की थी वो आ गई। फिर से इन दोनों लाइन को हटाओ। यहाँ पे फॉर्मेटिंग की दिक्कत नहीं है हमको, फॉर्मेटिंग करने के लिए हम प्रीटियर का यूज़ कर लेंगे, Ctrl+X एंड Ctrl+V, कॉपी पेस्ट। एंड देन अगर फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट करके इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। देन हमारी आ गया, तो अब आउटपुट देख सकते हैं, ये हमारा आउटपुट आ गया सही अच्छे से। ओके, सो अब आगे क्या करना है हमको। आगे है हमारे पास एक वांट टू नो मोर अबाउट वंडर्स विजिट विकिपीडिया, यहाँ पर लिंक आ गया एक। अब लिंक बनाते हैं। तो लिंक बनाने के लिए क्या करना है हमको, अब वो भी देख लेंगे, अपने बड़े भाई के पास जाके पूछेंगे। जैसे कि पी टैग के अंदर हमको कंटेंट लिखना है एंड विकिपीडिया के ऊपर एक लिंक लगा हुआ है। अब लिंक कैसे लगाते हैं, अब लिंक भी देख लेते हैं जाके पहले। हाउ टू ऐड लिंक इन VS कोड। ओके सॉरी, VS कोड नहीं, HTML। HTML। और यहाँ पे आ गया हाइपर लिंक्स। एंड हाइपर लिंक्स कैसे लगाते हैं अब वो देखते हैं। ओके, हाइपर लिंक्स ए टैग का यूज़ करके लगाते हैं, ए। तो अब चलते कोड पे, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना ए टैग, ए लिंक। ये आ गया हमारा ए लिंक। अब यहाँ पे लिंक कैसे लगाएंगे, ये ए टैग यहाँ क्लोज है तो इसको हटा के इसके बाद क्लोज कर देंगे। एंड यहाँ पे अब क्या आएगा, विकिपीडिया। विकिपीडिया का लिंक क्या होती है, विकिपीडिया आ गया, wikipedia.org। देन इस पर क्लिक करके हम सीधा कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ये आ गया विकिपीडिया। अब देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो अब आउटपुट देखिए, यहाँ पे लिंक आ गया हम लोग का, हमारा पेज वैसा जनरेट होता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमको। अब है हमारे पास नेक्स्ट है ये लिखा हुआ डबल कोट्स के अंदर, इसको कॉपी किया। तो अब क्या है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, अब इसको कॉपी किया एंड देन अब इसको यहाँ पे हम बनाएंगे पी टैग के अंदर। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है हमारी अभी तक, कि हमारा कुछ तो मिसिंग है। ताजमहल के इमेज के नीचे ये ताजमहल हमारा बोल्ड है, तो हम इसको बोल्ड कैसे करेंगे आपको पता ही है। बी लगाएंगे, एनक्लोज, Ctrl+X, देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हो गया हमारा बोल्ड। देखो यहाँ पे बोल्ड हो गई है ताजमहल। एंड देन अब आगे देखते हैं हमको आगे क्या करना है। नॉट अ पीस ऑफ आर्किटेक्चर को हमको क्या करना है, इटैलिक करना है। ये हमारा क्या है, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा तिरछा दिख रहा है हमको ये, यानी कि ये इटैलिक है। तो इटैलिक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो जाते हैं अपने बड़े भाई के पास, हाउ टू इटैलिक इन HTML। तो EM या फिर आई टैग का यूज़ कर करते हैं। तो अब आई टैग के पास चले जाते हैं, चलो आई टैग लग जाओ यार यहाँ पे आके। तो ये आई टैग लग गया एंड देन इसको हटाया वैसे, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। चलो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ओ ये तो सच में आउट इटैलिक हो गया, चलो अच्छी बात है, हो गया ये। तो अब आगे देखते हैं क्या करना है हमको, फिर से हमारा ये आ गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा हेडिंग थोड़ा छोटा है, तो S3 का यूज़ करेंगे अब। तो S3 का यूज़ कैसे करेंगे, सिंपल, H3 क्लिक एंड देन पेस्ट। सॉरी मैंने कॉपी किया ही नहीं, तो आप पेस्ट कर दे जाके। हमारा ओके, हमको कॉपी क्या करना है, यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है,
लेकिन ऑर्डर लिस्ट किस में? अल्फ़ाबेट्स पे। जैसे कि अभी देख सकते हैं ये अल्फ़ाबेट्स है। जैसे कि नंबर्स थे, ये डिस्क है ये, एंड देन ये अल्फ़ाबेट्स है ABC। तो ABC कैसे लाते हैं वो देखते हैं अब। तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन अब जाएँगे बड़े भाई के पास। अ, हाउ टू लिस्ट इन ABCD आ जाएगा अपने आप ही। कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल तो समझदार है, हमारे बड़े भाई जो हैं। तो अब देखते हैं समझ पाते हैं कि नहीं। ओके, लगता है कि ये समझ गए। यानी कि अब हमको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आउटपुट मिल ही जाएगा। सॉरी, इस लिंक पे नहीं। ओके। देखो, टाइप यानी कि टाइप आई लिखा है यहाँ पे, यानी कि आई का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। इस लिंक पे जाके देखते हैं ट्राइड एडिटर पे, यानी कि आई लिखा तो यहाँ पे 1 2 3 रोमन में आने लग गया। अब यहाँ पे अगर ई लिखते हैं एंड रन करते तो क्या आएगा? ABCD में। लो, आ गया हमारा आउटपुट। अब हमको क्या करना है? यही कॉपी करना है। वेब डेवलपमेंट में कुछ याद करने की चीज़ें नहीं है, हमको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड देन अब इसके अंदर का कंटेंट था हमारे पास। क्या था कंटेंट? ओके, ये कंटेंट था हमारा, इसको हटाते हैं। ओके, हमारा लिस्ट है LI क्लोज, Ctrl+X, यहाँ पे हम वो को जाके पेस्ट कर देंगे। एंड देन हमारा एक ओपन LI क्लोज, Ctrl+X करेंगे, यहाँ से हम Ctrl+V कर देंगे। लो, हमारा बन गया। फिर से फॉर्मेट कर लेते अच्छा दिखाने के लिए। लो, फॉर्मेट हो गया अच्छा दिखने के लिए। तो अब देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है। यहाँ पे इमेज लोड हो जाएगा एंड देन ये हमारा जैसा आउटपुट में वैसा ही आ रहा है। सी, देन अब इस लाइन को देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं। इसमें इसको जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे जो कॉपीराइट का सिंबल है ये है, एंड एंड का सिंबल है, इसको कैसे लाएंगे वो देखते हैं। लेकिन इसके पहले हमको एक चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। अब वो है HTML एंटिटीज। HTML एंटिटीज क्या होती है वो देख लेते हैं। HTML कैरेक्टर एंटिटीज। हम सीधे बड़े भाई के पास गए, उसको सर्च किया। अब पता चल जाएगा हमको एंटिटीज क्या होती है। ओके, HTML देखो, लेस देन के सिंबल को हम ऐसे लिखेंगे तो लेस देन का सिंबल बन के आ जाएगा। तो चलो अब देखते हैं पहले कॉपीराइट का सिंबल। देखो कॉपीराइट, इसको एंड कॉपी करके लिखेंगे तो आ जाएगा। चलो इसको देखते हैं लिख के। तो ऑर्डर लिस्ट के बाद P टैग लगाया, उसके अंदर विंडोज V दबाया एंड देन ये सिंबल आ गया। इस सिंबल को ऐसे नहीं लगाएंगे, लेकिन हमने जैसा भी पढ़ा वैसा लगाएंगे। तो एम्परसेंड कॉपी लगाया तो ये आ गया। एंड देन अब आउटपुट देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है। ओह, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे? ये कॉपी का सिंबल आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? एंड का सिंबल भी है। तो अब एंड का सिंबल देख लेते हैं कैसे आएगा। तो अब एंड के सिंबल के लिए हमको जाना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं एंड का सिंबल दिख रहा है, ये रहा, ये आया। एम्परसेंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एम्परसेंड भी आ गया। लो, लो हमारा एम्परसेंड भी आ गया यहाँ पे। ये तो कुछ कुछ बनता हुआ दिख रहा है आपको। हमारा ऑलमोस्ट सारा बन ही गया है, बस आखिरी में एक लाइन लगा के ये एक लाइन लिखनी है। इसको कॉपी कर लिया एंड देन अब चलते हैं हमारे कोड की तरफ। यहाँ पे गए, विंडोज भी दबाया। नो नो नो, अभी यहाँ पे HR टैग लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल रूल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, एंड देन कॉपी के बदले यहाँ पे क्या लगेगा? एम्परसेंड कॉपी। सेव कर लिया एंड देन यहाँ पे देखा तो हमारा पेज बन के आ गया जैसा हमको चाहिए था, सेम वैसा ही। आप इसको मैच भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे इमेज नहीं है, यहाँ पे बस इमेज है। तो ये हमारा सेम बन के आ गया। तो हम ऐसे क्रिएट करते हैं कुछ पेजेस। तो बाकी नॉर्मल डेक्स का यूज़ करके हमने यहाँ पे पेजेस क्रिएट करे हैं, सिंपल। तो हाँ, दिस इज हाउ वी क्रिएट द वेब पेज इन HTML। तो हमने नॉर्मल सारे टैग्स का यूज़ करके ही देखा है, बस सिंपल, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे कि हो गया। एंड आपको तो पता ही है कि वेब डेवलपमेंट में कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं, तो आपको सिर्फ बड़े भाई के पास जाना है, उसको पूछना है कि क्या होता है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हमको क्या यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।